दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर पराक्रमी और शौर्यवान राजा राजा सुहेल देव जी की। उन्होंने भारत की तरफ बुरी नज़र डालने वाले विदेशी आक्रांताओं को शेर की तरह चीर फाड़ दिया। उनका डर विदेशी आक्रांताओं पर इस कदर हावी था कि उन्होंने अगले 150 साल तक भारत की तरफ नज़र उठाने की कोशिश भी नहीं की। वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ चट्टान की तरह डटे रहे। तो ये कहानी शुरू होती है महमूद गजनवी से, जिसने भारत पर कई आक्रमण किए और भारी मात्रा में खजाना लूटकर गजनी ले गया। उसने गजनी जाकर लोगों को बताना शुरू किया कि भारत में अपार धन संपदा है। इसके अलावा भारत में आक्रमण करना भी आसान है, क्योंकि वहाँ पर राजपूत राजा आपस में एक दूसरे से बैर रखते हैं और एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं। यह सब सुनकर उसका भतीजा सालार मसूद बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने मोहम्मद गजनवी से भारत पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगी। भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटने की मंशा तो उसकी थी ही, साथ ही साथ वह भारत पर अपना साम्राज्यवादी फैलाना चाहता था। इसके अलावा भारत के तीर्थ स्थलों को तोड़कर यहाँ के हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करना, अगर ऐसा ना करें तो उनको मार देना, यह भी उसके उद्देश्यों में शामिल था। महमूद गजनवी से भारत पर आक्रमण की आज्ञा मिलने के बाद सालार मसूद 1 लाख सैनिकों की फौज लेकर भारत पहुँचा। उसके राह में जितने भी भारतीय राजा आए उन सबका दमन करके वो आगे बढ़ता रहा। कुछ राजाओं ने तो उसके डर से उसके आगे घुटने टेक दिए। वह जहाँ से भी गुजरता था वहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थलों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता था। उसके निशाने पर हमेशा सामान्य जनता रहती थी। सालार मसूद सामान्य जनता पर अत्याचार तो करता ही था, साथ ही साथ उनका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवा देता था। अगर कोई मना करता था तो उसको मार देता था। फिर सन 1034 पर वह बहराइच पहुँचा। वह बहराइच को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, इसलिए उसने बहराइच पर अपना डेरा डाल दिया। सालार मसूद के भारत पर आक्रमण से पहले से ही भारतीय राजाओं में डर का माहौल था। जब उसने बहराइच पर डेरा डाला तो उन लोगों में खलबली मचना शुरू हो गई। जब इसकी खबर राजा सुहेल देव को मिली तो उन्होंने सभी राजाओं को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह सालार गाजी के खिलाफ धर्म युद्ध का आरंभ करने जा रहे हैं। उनका कोई साथ दे या ना दे, वह अकेले ही उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो वही महमूद गजनवी वाला इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। ना तो राजा बचेंगे, ना प्रजा बचेगी, और ना ही हमारे मठ मंदिर और धर्म बचेगा। हर चीज़ की दुर्गति हो जाएगी। उनका पत्र देखकर सभी राजाओं के अंदर जोश आ गया और सबका एक ही जवाब आया, हे राजन, आप शेर की तरह आगे बढ़ो और दुश्मन को चीर फाड़ दो और हम आपके साथ हैं। इस तरह 17 राजाओं का एक संघ बना और युद्ध होते होते तक राजा सुहेल देव के साथ 21 राजा आ गए थे। इससे पहले विदेशी आक्रांताओं को यह ज्ञात था कि सभी राजपूत राजा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन इस बार अपने दुश्मन को टक्कर देने के लिए सभी राजा एकजुट हो गए थे। ऐसा इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिला है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वे सभी राजा इतिहास की गलतियों से सबक ले चुके थे। इसके बाद सालार मसूद को एक संदेश भिजवाया गया कि वह ज़मीन छोड़ दे, क्योंकि यह ज़मीन राजपूतों की है। सालार मसूद ने वापस संदेश भिजवाया कि ये ज़मीन राजपूतों की नहीं, ये ज़मीन तो अल्लाह की है। इसके बाद राजा सुहेल देव ने सालार मसूद के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। जब सभी राजपूत युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी सालार गाजी ने रात के समय उन पर कायरतापूर्ण हमला किया, जिससे दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे गए। इस कायरतापूर्ण हमले से राजा सुहेल देव पहले से ही आहत थे और अपने सैनिकों की लाशें देखकर उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। इसके बाद चित्तौड़ झील के पास एक भीषण युद्ध हुआ जो 5 दिन तक चला। राजा सुहेल देव और उनके सैनिक भाला युद्ध में पारंगत थे। उन्होंने दुश्मनों को चुन चुन के मारा। इसके बाद राजपूत सैनिक दुश्मनों पर भारी पड़ने लगे। राजपूतों ने दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा दिए। रणभूमि में हर तरफ दुश्मनों की लाशें थी। अंततः सालार मसूद का सामना राजा सुहेल देव से हुआ। राजा सुहेल देव ने एक तीर उसके गले पे मारा और वह अपने घोड़े से गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बचे कुछ सैनिकों को राजपूतों ने गाजर मूली की तरह काटा और इस तरह सालार मसूद अपने 1 लाख सैनिकों के साथ काल के ग्रास में समा गया। राजपूत चाहते तो अपने दुश्मन को जीवनदान दे सकते थे, जैसा राजा पृथ्वीराज चौहान ने किया था, लेकिन अब वे लोग इतिहास से सबक ले चुके थे। वह ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे। इस युद्ध में मिली बदतर हार से और राजा सुहेल देव और राजपूतों की वीरता, पराक्रम और एकता से विदेशी आक्रांता इतना डर गए कि आने वाले 150 साल में उनकी भारत की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। यह युद्ध उन इतिहास की गिनी चुनी घटनाओं में से एक है जब भारतीय राजाओं ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपनी वीरता का लोहा मनवाया था। लेकिन उसके बाद भी विडंबना यह है
कि कुछ छद्म इतिहासकारों की वजह से राजा सुहेलदेव जैसे महान वीर राजा को बहुत कम लोग जानते हैं। आज ना तो राजा सुहेलदेव के नाम पे कोई स्मारक है और ना ही उनके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। और दूसरी तरफ सलार मसूद जो भारत पर आक्रमण करने आया था, उसने यहाँ के लोगों को मारा, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किए, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को तोड़ा। उसके बाद भी बहराइच क्षेत्र में उसकी एक मज़ार है जिसको गाज़ी बाबा के नाम से पूजा जाता है और वहाँ लाखों हिंदू आते हैं मन्नत मांगने के लिए। राजा सुहेलदेव एक सच्चे देशभक्त और एक वीर योद्धा थे। मुझे उम्मीद है कि एक दिन देश ही नहीं दुनिया भी उनके बारे में जानेगी। तो दोस्तों अभी विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।